कुछ घंटों बाद ही ए आर रहमान जाने माने संगीतकार घुटनों पर आ गए हैं और अब फरमा रहे हैं कि भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा घर है। पहले कहाँ चला गया था ये सब कुछ, जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मेरे साथ 8 साल से भेदभाव हो रहा है। नहीं, कहीं कुछ नहीं गया है। जो है मन के अंदर दबा हुआ है, धंधे की बात है। क्योंकि कल से जो बात हो रही थी, जब ये समाचार आया था, तो लोगों ने इन्होंने सबसे पहला तो हमला फिल्म छावा पर बोला, और छावा पर फिल्म से हम पर हमला नहीं था। वो भी वास्तव में सच्चाई यही है कि वो छत्रपति शाहू जी महाराज की कहानी, उनका इतिहास, ये लोगों को पता चल रहा है, इस बात की पीड़ा थी। लेकिन जो लार्जर पीड़ा है वो कहीं और बड़ी है, वो उससे भी बड़ी है। जो धुरंधर फिल्म और पिछले कुछ वर्षों से जो जिस तरीके की फिल्में आ रही हैं, और उसके कारण बॉलीवुड का एक चरित्र बदल रहा है। जो हिंदू विरोध था, जो एकदम बिल्कुल जो सूफी, और हर में जो वो उन्होंने बना रखा था एक पैटर्न म्यूजिक का, और उन्हें लगता था कि अब ये अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसमें एक विशेष किस्म का संगीत होगा, जिसको इस्लामी संगीत कह सकते हैं, और वो कंटिन्यू होगा। जब वो उसमें रुकावट हो रही है, तो इनको एक अब निश्चित रूप से एक असहज हुए हैं, और असहज हुए हैं तो मन के अंदर का जो जहर था वो बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो प्रतिक्रिया हो रही है। और अभी के भाई, आपने उस छावा का भी संगीत ए आर रहमान का ही है, किसी और का तो है नहीं। उन्होंने ही संगीत बनाया था। और कोई भी सुन ले उस फिल्म को आज ट्यून करके कि वो उसमें मराठी संगीत की क्या कोई छाप है। छावा छावा फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा इस्लामिक अरेबियन म्यूजिक है। तो ये तो अपना इस तरीके से बारी, चूंकि उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर्स की बात नहीं सुनते, बहुत ही अहमक और बहुत ही अहंकारी किस्म के व्यक्ति हैं, जो कई लोग कह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो निश्चित रूप से इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। और अभी आप काम आपको मिल रहा था, अभी हाल की एक सुपरहिट फिल्म आपकी थी, और आप भविष्य में रामायण जो तो एक जो बड़ा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें भी आप म्यूजिक दे रहे हो। उसमें आप क्या म्यूजिक दोगे? उसमें भी राम और हनुमान और रावण और इन सबके प्रसंगों में हम अरबी संगीत सुनेंगे। तो जब लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई अगर ये ऐसा जिहादी आदमी, इतना जहरीला आदमी रामायण का जब संगीत देगा तो उसमें क्या करेगा, तो जब ये प्रश्न लोगों के मन में उभरा है, तो तुरंत निश्चित रूप से वो उसमें तो भाई फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, और काफिर के पैसे पर हक उनका है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि फिल्म डायरेक्टर और फिल्म कंपनी ने कहा होगा कि भाई इसको अब तो जो आपने थूक के निकलो अब आप इसको। तो उन्होंने निश्चित रूप से, उनको भारत से प्रेम जाग उठा होगा, और अचानक से वो फिर से सेकुलर बन जाएंगे, फिर से उनको हिंदी से प्रेम हो जाएगा। वरना तो उसके अंदर वो, इससे पहले उसने हिंदी भाषा के लिए भी जहर उगला है। इस पूरे उसमें उसने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर जो है वो उर्दू है। कैसे उर्दू है भैया? आपने 70 और 80 के दशक में जावेद अख्तर के और जावेद और सलीम जावेद की जोड़ी ने फिल्म को उर्दू वुड बनाया। उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री उर्दू वुड नहीं थी। हिंदी का पर्याप्त तो वो था, हिंदी का ही सब कुछ रहा है, ग्रामर और हिंदी का ही चरित्र था। लेकिन ठीक है, अब अकल उनको आई है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका चेहरा भी सामने आया है, और हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसा आदमी रामायण और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रह के कर क्या रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये जो ए आर रहमान साहब हैं, ये तो पहले ही कन्वर्टेड है। हिंदू हुआ करते थे, फिर ये मुसलमान बने, अपने फायदे के लिए बने ना, क्योंकि इनको भरोसा भगवान पर नहीं था, अल्लाह पर भरोसा जाग गया, तो ये मुसलमान बन गए। और अब वहां रहकर इस तरह की बातें करें, जब इनको भराभर काम मिल रहा था, इतनी इनकी हिट फिल्में हैं चंद्र प्रकाश जी, वो सब ठीक था, तब तक सारा माहौल ठीक था, तब तक विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन जैसे ही इनके काम को लेकर सवाल खड़े हुए, लोगों ने, जो अहंकारी इंसान होता है उसके साथ कौन काम करना चाहेगा? तो जब इनके साथ काम करना बंद कर दिया तो विक्टिम कार्ड खेल दो, माहौल खराब हो गया, और फिर बड़ी बड़ी खबरें पूरी दुनिया के बड़े बड़े एजेंडाधारी अखबारों में छपवा दो कि भारत में तो सबको डर लगता है। देखिए, ये इंटरव्यू किसने लिया? बीबीसी, जो कि बीबीसी के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। ये ऐसा नहीं कि इसका कंटेंट अचानक उनके मुंह से निकल गया। ये बहुत चीजें तय कर ली जाती हैं कि मैं ये बोलूंगा और देखते हैं सालों को क्या होगा। मतलब एक जो तरीका होता है, मतलब वो एक माहौल बनाने के लिए निश्चित रूप से कहीं किसी ने डिजाइन किया, तय किया होगा, कहीं ने कहीं से इसका कंटेंट इस इंटरव्यू का तय हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि ये महोदय पिछले 7 इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हुए हैं, ए आर रहमान को, और 7 में से 5 इनको इस पिछले 10 वर्ष में, जिस शासन में ये बता रहे हैं कि माहौल बदल गया है और अब लेस क्रिएटिव लोगों को फिल्म अवार्ड दिए जा रहे, फिल्में मिल रही हैं, उसमें से 7 में से 5 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड उनको भाजपा की सरकारों ने दिया है, भाजपा की सरकार के समय में मिला है।
जिसमें से अभी 2017 में 2 इनको मिला, फिर 2022 अभी पिछले वर्ष इनको एक पिछले नहीं 2022 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। और ये सारे ये जितने इनको फिल्म अवार्ड मिल रहे हैं, कभी हिंदी के लिए मिल रहे हैं, कभी तमिल संगीत के लिए मिल रहे हैं, उनको लगातार मिल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई तमिल भेदभाव और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो अपने अंदर का बैठा हुआ एक जिहादी जहर जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो निकलता है, वो उगलता है, और उगल के वो बेसिकली कुछ और नहीं कर रहा है, वो अपनी मतलब एक जो एक भड़ास जो है, जो एक परिवर्तन है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संगीत का चरित्र बदल गया है। उनका संगीत अब थक चुका है। एक समय था जब हम लोगों ने स्लम डॉग मिलियनेयर तक और उससे पहले रोजा और दिल से तक के म्यूजिक जब हम लोगों ने सुना तो वो एक नया था तो इसलिए लोकप्रिय हुआ। लेकिन अब कितने दिन तक वो चूहे को पूंछ पकड़ के पीछे खींचने वाले जैसा एक चूहा चिचियाता है, उस तरीके का संगीत जो है कितने दिन चलेगा? अब नई पीढ़ी के नए पसंद की नई पसंद है, उसकी म्यूजिक का मतलब अलग है। आप आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि अब आप चूंकि जिस तरीके का अजहरुद्दीन, कभी हामिद अंसारी, कभी शाहरुख खान, इस तरीके के लोग जो विक्टिम कार्ड की परंपरा रही है उसमें ये भी शामिल हो गए। और शामिल आज से नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इनका चरित्र अचानक से उजागर हो गया है। जो आपने कहा कि हिंदू थे पहले और इन्होंने ये खुद ही कन्वर्ट हुए थे, ये करीब 1989 के आसपास ये कन्वर्ट होते हैं। मतलब इनका पूरा परिवार, इनकी माँ जो है ये पहले दिलीप कुमार थे या अल्लाह रखा रहमान बन जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा निर्णय होता है। एक ब्राह्मण परिवार, तमिल ब्राह्मण परिवार के थे, इनके पिताजी का निधन हो जाता है और ये माँ बेटे जो है वो इनका कन्वर्जन हो जाता है। क्योंकि एक घर में एक मौलवी आता था, उस मौलवी ने इस तरीके से धीरे धीरे पूरे परिवार का एक वो कर दिया। और जैसा कि मतलब जो एक कथन है जो अक्सर लोग कहते हैं, इस मामले में भी बार बार आ रहा है स्वामी विवेकानंद का, कि जो एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ जाता है। तो ये भी आदर्श उदाहरण है कि इनकी माता जी जो एक तमिल के एक गीतकार हैं जो कि काफी बड़े प्रसिद्ध है, प्रिया सूदन करके उनका नाम है। वो जब इनके घर में जाते थे और वो विभूति उनके सिर पे लगी रहती थी तो वो महिला चिल्लाती थी, जिसका नाम कभी कस्तूरी शेखर करके उनका नाम था। वो उसको विभूति का तिलक जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वो चिल्ला करके ये आदमी हमारे घर में घुसना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उसके प्रिया सूदन ने इस बात को बताया था कि मुझे इस तरीके से वहां अपमानित किया गया हिंदू होने के कारण। इनका जो पूरा म्यूजिक बैंड है उसमें भी वो इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उसमें कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारे जो है वो मुसलमान बन जाए। मतलब आप अपना मजहब नहीं छोड़ो, आप अपना दीन नहीं छोड़ो, आप जो है वो उसमें छोड़ने की बात नहीं है। आप ठीक है, जिसको जो आपने अपनाया वो आपकी पसंद है, वो उसमें कोई किसी को व्यवधान नहीं है। लेकिन अब आप वही चरित्र जो एक आक्रमणकारियों का चरित्र होता है, जो कि आप मतलब आप कन्वर्ट तो हो गए, अब आप बाकियों को कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप वही कर रहे हो जो आपको उस 1400 साल पुरानी जो एक सोच है, उसी सोच के एक वाहक बन गए हो। तो ये वाहन आपका, ये तरीका अब इस भारत में थोड़ी चलेगा। कब तक चलेगा? कितना हम सहेंगे? कितना हम इन लोगों का, आपके जो तथाकथित जो बाप दादे हैं उनका हम महिमा मंडन सुनेंगे? क्योंकि अब आप तो ठीक है, अब आप रामायण का संगीत दे रहे हो, रामायण का जब आप संगीत दे रहे होगे तो आपको उसमें भी एजेंडा चला रहे होगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी किसी किस्म का आप एक मतलब एक जो तड़का लगाएंगे, प्रदूषण कर रहे होगे उसको भी आप। और ये जिस तरीके से अग्नि पुरुष, क्या नाम था, आदि पुरुष नाम की एक जो फिल्म आई थी, और उसको देखकर लोगों का अचानक से मतलब कि क्या है ये, कि मतलब आपने राम को अलग बना दिया, हनुमान चमड़ा पहने हुए हैं। निश्चित रूप से रामायण में भी कम से कम संगीत में तो ये अपभ्रंश, ये जो एक जो प्रदूषण है वो मिलेगा। इसलिए अब सोचने की बात है, लोगों को समझने की बात है। बायकॉट आगे करना चाहिए इनको। अगर आप वो करोगे कि ठीक है हो गया, चलो माफी मांग ली, तो माफी मांगने से ये नहीं होता। आज ये है, कल कोई और होगा। जब भाई आज जितने भी गायक हैं, संगीतकार हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें आधे से ज्यादा आज भी मुसलमान है। तो राजनीति तो उनके लिए भी बदली है। भाई म्यूजिक अच्छा होगा तो म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक अच्छा नहीं होगा तो म्यूजिक नहीं चलेगा।